तो कुछ ऐसे लोग होते हैं कि जैसे ही वो किसी रूम में एंटर करते हैं, वुमेन आर ड्रॉन टुवर्ड्स देम, वुमेन गिव देम अटेंशन एंड वुमेन गिव देम रिस्पेक्ट। सो इसी रिस्पेक्ट फॉर्मूला के ऐसे 6 टैक्टिक्स हैं जिन्हें मैं इन शॉर्ट आपको साइकोलॉजिकली डिकोड करूंगी आज। सो हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल, दिस इज नीति हियर। हर हफ्ते मैं आपके लिए कुछ इनसाइड इन्फॉर्मेशन लेके आती हूँ वुमेन पॉइंट ऑफ व्यू से, जिससे कि आपकी लाइफ थोड़ी सी आसान हो एंड यू आर एबल टू मैनेज योर रिलेशनशिप इन अ बेटर वे। एंड ऑफ कोर्स सेल्फिशली अपने पे काम कीजिए, वो ज़्यादा ज़रूरी है। मेरे 1-on-1 सेशन में भी आप आ सकते हैं। यू कैन मैसेज मी ऑन इंस्टाग्राम। सेल्फ रिस्पेक्ट इज टॉट बाय कॉन्सिक्वेंसेज एंड नॉट बाय टॉक्स। अब इसका मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी लड़की में इंटरेस्टेड है, वो आप में इंटरेस्टेड है, और यूर मैरिड ऑल्सो, बहुत बार ये होता है कि गर्ल्स बाहर जाएंगी तो दूसरे बॉयज़ के साथ दे क्लिक अ पिक्चर, दे पोस्ट अ पिक्चर, या फिर वो अपने एक्सेस के बारे में डिस्कस करती हैं। या अगर आप मैरिड हैं तो मोस्टली आई हैव सीन दिस विद अ लॉट ऑफ वाइफ्स की वो कंपेयर करती रहती हैं कि माय फादर यूज्ड टू डू सो मच फॉर मी, या मैंने ये सब मज़े किए थे एंड तुम तो मेरे को ये वाले मज़े नहीं कराते हो, ये चीज़ें ला के नहीं देते हो, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। ओके, आपने उस समय क्या करना है? अगेन विद वेरी काम कॉन्फिडेंस यू हैव टू मेक इट वेरी वेरी क्लियर कि मैं जैसा हूँ बहुत अच्छा हूँ, आई ट्रीट यू रियली वेल, लेकिन एट एनी पॉइंट इन टाइम मैं कोई भी कंपैरिजन या जेलिसी के ट्रैप में नहीं फंसूंगा। तो अगर यही सारे गेम्स खेलने हैं, वेल देन यू कैन प्रोबेबली गो एंड चूज समवन एल्स। इससे क्या होता है कि आप कॉन्सिक्वेंसेज उन्हें दिखा रहे हैं। यू आर वेरी क्लियर इन योर माइंड कि अगर सेल्फ रिस्पेक्ट को ओवरस्टेप किया तो फिर कॉन्सिक्वेंसेज होंगे। एंड दैट इज हाउ आप अपने माइंड को भी ट्रेन करते हैं कि कोई आपको ओवरस्टेप नहीं कर सकता, आपको कोई इंसल्ट नहीं कर सकता, और सामने वाले को भी आप ये सिखा देते हैं कि समवेयर सेल्फ रिस्पेक्ट बातों से नहीं, कॉन्सिक्वेंसेस से समझाया जा सकता है। लोगों को हमेशा ना उनकी कॉस्ट से मेजर कीजिए, ना कि उनके शब्दों से या वर्ड्स से। देखिए, इसे मैं आपके लिए साइकोलॉजिकली डिकोड करती हूँ। आपकी एवरीडे लाइफ में ऐसे कुछ लोग होंगे जो हमेशा आपके पास आके ज़रूर से आपसे कहेंगे कि हाँ, मैं देखो तुम्हें कितना रिस्पेक्ट करता हूँ, मैं तुम्हें बहुत वैल्यू देता हूँ। आपको अपने से क्या सवाल पूछना है? आपने ये पूछना है अपने से कि क्या ऐसे ही लोगों के साथ रह के आपको अच्छा फील होता है? क्या ये आपको इनकरेज करते हैं? क्या कभी भी आप कुछ नया करना चाहते हैं तो उसमें आपको सपोर्ट करते हैं, आपको इवॉल्व होने के लिए आपकी मदद करते हैं, एलिवेट होने के लिए क्या आपके साथ होते हैं? या फिर ऐसे ये लोग हैं जिनके साथ रह के आप छोटा फील करते हैं, या आपको ऐसा लगता है कि थोड़े से अनकंफर्टेबल है, नेगेटिव फीलिंग आ रही है, या आपको मन ही मन लगता है कि आई एम नॉट गुड इनफ? तो ये सवाल अपने से ज़रूर से पूछना है। ओके, और ये लोगों को कॉस्ट से मेजर करना और वर्ड्स से नहीं, ये बेसिकली एक तरह का फिल्टर बन जाता है। तो इसे मैं आपको बहुत सिंपल शब्दों में समझा रही हूँ कि मान लीजिए आपका कोई फ्रेंड है और वो हमेशा आपको कहता है कि ब्रो, मैं तो तुम्हारे साथ हमेशा हूँ, तुम्हारे साथ खड़ा हूँ, तुम कुछ कह के तो देखो, मैं हमेशा तुम्हारे लिए हूँ, 24/7 अवेलेबल, लेकिन जब भी आपको हेल्प चाहिए वो होता ही नहीं है वहाँ पे। तो यहाँ पे कॉस्ट क्या है? कॉस्ट हाई है। और वैल्यू क्या है? वैल्यू लो है, क्योंकि उससे आपको कुछ भी नहीं मिल रहा है, ना सपोर्ट, ना इनकरेजमेंट, नथिंग। अब दूसरी साइड देखिए, कोई एक ऐसा फ्रेंड है आपका जो कम बोलता है, कम मिलता है, लेकिन जब भी आपको हेल्प की ज़रूरत है, सपोर्ट चाहिए, वो हमेशा आपके साथ है, वहाँ पे प्रेजेंट है। तो यहाँ पे उसकी जो कॉस्ट है वो लो है और जो वैल्यू है वो हाई है, राइट? सो आपकी जो सेल्फ रिस्पेक्ट है वो तब चली जाती है जब आप हाई कॉस्ट और लो वैल्यू लोगों के साथ हैंग आउट करना शुरू करते हैं। सेल्फ रिस्पेक्ट ना एक फीलिंग नहीं है, ये एक सिस्टम है। इसको आपको समझना बहुत ज़रूरी है कि सेल्फ रिस्पेक्ट कोई फील गुड चीज़ नहीं है, ये एक एक्चुअली डेली डिसिप्लिन सिस्टम है। सो अब इसे ऐसे समझिए कि हर रोज़ के बेसिस पे अगर आपने अपने से प्रॉमिस किया है जल्दी उठूंगा, मैं वर्कआउट के लिए जाऊंगा, तो वो अपना प्रॉमिस अपने से किया हुआ तोड़िए मत। सो वो जो छोटे छोटे आपके हैबिट्स हैं उन्हें हर रोज़ के बेसिस पे बिल्ड करना, उससे क्या होगा कि आप अपने को लेके ही प्राउड फील करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट कि अपने कंफर्ट के लिए ना कहीं अपने को पीछे मत छोड़ दीजिए, अपने को अबैंडन मत कर दीजिए, क्योंकि आजकल के टाइम में ना जो क्विक ग्रेटिफिकेशन होता है कि जिम नहीं जाना, चलो छोड़ो, नेटफ्लिक्स पे कुछ देख लेते हैं, या सोशल मीडिया पे क्या हो रहा है वो देख लेते हैं, चलो थोड़ी देर पॉर्न देख लेते हैं, या फिर कुछ खाने का मन हो रहा है लेट नाइट तो चलो जल्दी से कुछ ऑर्डर कर देते हैं। देखिए, इन सब चीज़ों में, क्विक ग्रेटिफिकेशन में हम क्या करते हैं कि अपने दिमाग में ना एक ये डिफ़ॉल्ट सेटिंग हो जाती है कि हाँ, बस हर चीज़ को डिले करते रहना जो चीज़ हमारे लिए फ़ायदे की है। जैसे कि अच्छा खाना खाना है, नहीं कल खा लेंगे, आज ही ऑर्डर कर लेते हैं। या फिर अगर जिम जाना है तो जिम अभी मन नहीं कर रहा, तो फिटनेस गोल्स जो हैं वो तो आपके रह ही गए, उसके साथ साथ जो आपका सेल्फ रिस्पेक्ट है वो धीरे धीरे खत्म होने लगता है। अपनी कंफर्ट के लिए ना ये मत सोचिए कि जो चीज़ हार्ड है उसको नहीं करता। देखिए, हार्ड तो आपके लिए जिम नहीं जाना भी है, क्योंकि फिर आप आउट ऑफ शेप हो रहे हैं, और हार्ड तो आपके लिए ये भी है कि जिम जाना भी है, क्योंकि वहाँ की जो एक्सरसाइजेज हैं उससे बिल्कुल बॉडी ब्रेक होती है। हार्ड तो दोनों हैं,
कौन सा हार्ड आपको चूज़ करना है लाइफ में, लाइफ गोल्स के लिए, करियर गोल्स के लिए, अपने सेल्फ ग्रोथ के गोल्स के लिए, वो आप पे डिपेंड करता है। मूविंग ऑन, अपने इमोशंस को मास्टर करना, इट इज़ सो वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखिए ना, रोड पे कोई छोटी सी बात होती है और लोग एक दूसरे पे गुस्सा हो जाते हैं, चिल्लाने लगते हैं। यही वो लोग होते हैं जो दिखाना चाहते हैं कि देखो मैं कितना स्ट्रांग हूँ अपनी लाउड वॉइस और अग्रेशन के ज़रिए। लेकिन होता क्या है कि अंदर से यही लोग वीक होते हैं, क्योंकि अपने इमोशंस पे तो इनकी कोई मास्टरी है ही नहीं। द सेम गोज़ फॉर यू या फिर किसी और के लिए एवरीडे लाइफ में। देखिए, हर तरह की सिचुएशन और सर्कमस्टांसेस आपके सामने खड़े हो सकते हैं, लेकिन उस पर्टिकुलर सिचुएशन को देखना और अपने से ये बोलना कि इस सिचुएशन में ये इमोशन मेरे अंदर से आ रहा है, लेकिन ये एक पासिंग इमोशन है, ये आएगा और ये चला जाएगा। सो जितना आपका कंट्रोल है आपके इमोशंस पे, हर इन्वायरमेंट में कोई भी छोटा सा ट्रिगर हो उससे आप अफेक्ट नहीं होते हैं जल्दी, और अगर हो भी जाते हैं देन आप बहुत जल्दी अपने को कंट्रोल कर लेते हैं। उस इमोशन को आप रियलाइज़ कर लेते हैं कि ये एक पासिंग इमोशन है और ये आके अपना चला जाएगा। देखिए, रिस्पेक्ट स्टार्ट्स विद यू। अब ये बहुत सिंपल सी चीज़ है और हार्श रियलिटी है जब आप अपनी खुद की ही बाउंड्रीज लो कर देते हैं, या फिर आपने अपने से कुछ प्रॉमिस किया है वो फुलफिल नहीं करते हैं, सामने वाले से कमिटमेंट किया है लेकिन उसको भी आप पूरा नहीं करते हैं, तो बेसिकली आप अपने स्टैंडर्ड्स को खुद लो कर रहे हैं। सो बाकी लोगों की ओपिनियन आपके बारे में एग्जैक्टली क्या बनेगी या लोग आपके बारे में एग्जैक्टली क्या सोचेंगे। मैं ये नहीं कह रही कि आप पीपल प्लीजिंग में आ जाइए या एक्सटर्नल वैलिडेशन के लिए काम कीजिए। मैं ये कह रही हूँ कि अगर आप अंदर से सेल्फ रिस्पेक्ट जनरेट करते हैं बाय स्टिकिंग टू योर प्रॉमिसेस, बाय डूइंग योर वर्क ऑन टाइम, और अगर कोई एक्स्ट्रा वर्क, फॉर एग्जांपल कोई भी कहता है कि मेरे लिए ये भी कर दो, ये भी कर दो, ये भी कर दो, अगर आप अपनी हेल्दी बाउंड्री सेट नहीं करते हैं तो फिर अंदर ही अंदर आपकी खुद की जो एक सेल्फ टॉक होती है ना, जो सेल्फ रिस्पेक्ट होता है, वो लो होता जाता है। और वही फ्रीक्वेंसी एनर्जी आप जब एग्ज्यूबरेट करते हैं, दिखाते हैं, तो वो आपकी इमेज में, पर्सनैलिटी में दिखने लगता है। एंड दैट इज़ वाई पीपल थिंक कि ये तो कुछ भी कर देगा, इट्स ओके। सो आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट दूसरों की नज़रों में भी लो होने लगती है, गिरने लगती है। रिस्पेक्ट ना कभी किसी को पीपल प्लीजिंग से, एक्सटर्नल वैलिडेशन से या किसी को इम्प्रेस करके वैसे नहीं आता है। रिस्पेक्ट तभी आता है जब आप खुद अपने स्टैंडर्ड्स प्रॉपर सेट करते हैं और अपने अंदर से फील करते हैं कि आई एम गुड इनफ, क्योंकि मैं हर रोज़ की वो सारी टाइनी हैबिट्स को फॉलो कर रहा हूँ जो मुझे करनी चाहिए। माय लास्ट पॉइंट, देखिए, जो हाई रिस्पेक्ट मैन होते हैं ना, वो अपनी रिस्पेक्ट पाने के लिए कभी भी किसी से आर्ग्यू नहीं करते हैं। सो यू ऑलवेज हैव टू रिमेंबर कि अगर अपनी ही नज़रों में सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ वैल्यू, सेल्फ वर्थ अगर आपको पता है कि 1 to 10 की स्केल में आप कहाँ पे उसे रखते हैं, तो फिर सामने वाला भी एग्जैक्टली उसी स्केल पे आपको वैसे ही वे करेगा। कोई गर्ल जो आपको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट नहीं करती, लाइटली लेती है, वेल आपने रिस्पेक्ट कभी प्रूव नहीं करना है। रिस्पेक्ट खुद ब खुद दिखता है, क्योंकि आपके हाथों में आप डिसाइड करते हैं कि मेरे को किस तरह की रिस्पेक्ट चाहिए। उसके बेसिस पे आप अपनी सेल्फ वैल्यू, सेल्फ वर्थ को भी डिसाइड करते हैं। सो इवन इन अ पब्लिक प्लेस, या मान लीजिए किसी गर्ल को जिसे आप लाइक करते हैं और वो किस तरह से रिस्पॉन्ड कर रही है, आपको लगता है कि डिसरिस्पेक्टफुल है, लेकिन इन सारी चीज़ों में आप अपने बड़े काम कॉन्फिडेंस के साथ बिना कुछ आर्ग्यू किए, देखिए जहाँ पे आपने आर्ग्यू करना शुरू कर दिया ना, या आपने ज़्यादा एक्सप्लेनेशन मांगा कि मुझे बता तो दो क्या है, वहाँ पे लगता है कि या तो आप नीडी हैं या फिर आप इनसिक्योर हैं और आपको अपना पॉइंट प्रूव करना है। जितने भी हाई रिस्पेक्टेड मैन होते हैं वो कहीं पे भी अपना कोई भी पॉइंट प्रूव नहीं करते, क्योंकि वो रिस्पेक्ट प्रूव नहीं करते हैं, वो सिर्फ दिखाते हैं। दे डोंट बेग फॉर इट एंड दे डोंट वेट फॉर अदर पीपल टू रिस्पॉन्ड। सो आई होप ये सारे जो फैक्टर्स हैं, कहीं ना कहीं रिस्पेक्ट फॉर्मूला आपको समझ में आया होगा। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है इसे बहुत सिंपल तरीके से डीकोड करने के लिए। सो इसी तरह आप मेरे 1-on-1 सेशन में भी आ सकते हैं, जहाँ मैं आपकी हैंड होल्डिंग करती हूँ, आपकी पर्सनैलिटी, आपकी कम्युनिकेशन, कैसे बात करना है, किस स्टाइल में बात करना है। आप बहुत लोग होते हैं जिनको अपनी आवाज़ पसंद नहीं होती है, सो हम उस पर भी वर्क करते हैं। एंड अदर देन दैट, अगर कोई रिलेशनशिप में इशू है या खुद की सेल्फ ग्रोथ के लिए आपको आना है, देन डू रजिस्टर। लिंक है वो इंस्टाग्राम बायो में, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज भी कर सकते हैं। आई विल रिस्पॉन्ड टू यू। सो ऐसे बहुत सारे वीडियोज़ में और आपके लिए लेके आती रहूँगी। मेंस मेंटल वेल बीइंग इज समथिंग दैट आई कम्प्लीटली सपोर्ट, और इस कम्युनिटी को और बढ़ाते हैं, इसलिए सब्सक्राइब टू माई चैनल, लाइक कीजिए सारे वीडियोज़ को और शेयर भी कीजिए। एंड आई एम गोना बी बैक रियल सून। टाटा।